अपनी बात रखी और सर्व समाज के को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश गोयल को विजयी बनाने का आपने आह्वान किया और उसकी जीत का जब वो गलियों के अंदर जाता है तो गरीब महिलाएं निकलकर 50 रुपए 100 रुपए देती है कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ और तुझे 150 रुपए भी दे रही हूँ कि तू जा और इस चुनाव में, क्योंकि तू सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो हर तरीके से छल और कपट करते हैं। अभी आपके आगे जो बच्चा भाषण दे के गया राकेश, और यहाँ पर आपको पता कि मैं भी 2 साल तक विधायक रहा और जिस रोड पे बैठे हो जी मेरा बनाया हुआ है जी, कागज निकलवा लो मेरा नाम पाओगा, इस पर भी सारा पर सबको पता है जी। अब दूसरी बात जी, यहाँ से आपने एक निगम पार्षद को चुना था, उसका नाम क्या था? हाथी वाला था जी, क्या था नाम? उपकार जय भगवान। बोल लो जी, जब मजा होगा नू बात नहीं बोलेंगे कि असत्य पर सत्य की जीत के लिए 28 तारीख को सबसे पहले हम अपने बूथों पर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैलेट नंबर 3 राकेश गोयल का जो चुनाव चिन्ह है उसका बटन दबाएं और ये जितनी समस्याएं हैं, वो सीवर की समस्या, वो सफाई की समस्या, नाली की समस्या, तो कल जिन लोगों ने कार्यक्रम में देखा होगा कि हमारे सांसद जी सन 2002 में जब मोमबत्ती ने और बलदेव बरवाला ने सारे शटर फटवाए थे, आप सभी को याद है। 2002 से 7 में, मुझे पता है 2002 से 7 में पार्षद थी वो। रामचंद्र जी 3 साल सिर्फ पेपरों में एमएलए रहे, विधानसभा में जाते थे, हमारे वार्ड के बारे में एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं उठाया, एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया उन्होंने ये नहीं बताया जो बवाना विधानसभा में कोई शाहबाद डेयरी क्षेत्र भी है, वार्ड है वार्ड 32, जिसमें रोहिणी 24 और 25 भी आता है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील और विनती है, मैं आपका बेटा हूं, बच्चा हूं, आपके बीच में ही रहता हूं, यही मेरा जीवन व्यतीत हुआ है, यहीं से मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। जब 2017 में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। अब पार्टी ने जो विश्वास जताया वो विश्वास मत टूटने देना, आप सभी के हाथों में मेरा वो विश्वास है। होना चाहिए जोरदार तालियों से भारत माता की, जोरदार तालियों से माननीय दिल्ली के युवाओं की धड़कन, दिल्ली के दिल की धड़कन आदेश गुप्ता का जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। और आप सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे बैठे बैठे अपने स्थान पर। भाई मनोज मंगला और यहाँ के व्यापार प्रकोष्ठ के विकास गर्ग श्रीनिवास गर्ग जी आगे नागनी सुना भैया पीछे भी देख लो, और किसी को नहीं काम करना। और सोनू मित्तल जी माला डालकर माननीय दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का इस व्यापार मंडल में अभिनंदन और साधुवाद। आज शाहबाद डेयरी के इस मार्केट के अंदर जब आप सभी हमारा स्वागत फूल मालाओं से कर रहे थे, मुझे बहुत ही ऊर्जा और अच्छा महसूस हो रहा था और ये विश्वास मुझे जग रहा था कि हम शाहबाद डेयरी इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे इस उपचुनाव के अंदर। ये विश्वास जो आपने हमें दिया है, आपने स्वागत के माध्यम से, अभिनंदन के माध्यम से, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। आदेश जी, आपने दिशा टूल किट मामले में दिशा की बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की जो है वो निंदा की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत कमजोर स्थिति में खड़ा है कि वो एक इतनी मामूली सी लड़की से अगर डर रहा है, उसको गिरफ्तार करना पड़ रहा है।
देखिए, बात मामूली लड़की की नहीं है। अगर कोई भी देश की छवि को खराब करने के लिए, देश को बदनाम करने की कोई भी कोशिश करेगा, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। और भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में है और यही कारण है कि चीन भी आज, जिसने 14 दिन का वादा किया था कि वो 14 दिन में अपनी सेना डोकलाम से वापस करेंगे, वो 4 दिन में ही भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, रणनीति और उनकी विदेश नीति के कारण आज भारत मजबूत स्थिति में है और चीन ने अपनी सेनाएं वापस ली हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दिशा रवि हो, उम्र का फर्क नहीं होता, उम्र से नहीं होता है। अपराधी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बालिग है तो अपराध किया है तो उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए और छोटा मोटा अपराध नहीं किया है। उसने टूल किट बनाया, फिर टूल किट में व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दिए, वो मिले और सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है, साइबर क्राइम ब्रांच, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं किस तरह कि इस आंदोलन के माध्यम से विदेशी ताकतें भारत सरकार को कमज़ोर करना चाहती, भारत की छवि को खराब करना चाहती और जो लोग इनके पीछे हैं उनके साथ उन लोगों का सामने आए जिनका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन था, चाहे वो जैकब हो, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन मिले हैं। और ये इसलिए ये लोग घबरा रहे हैं क्योंकि इनके जब तार खुलेंगे तो उसमें लपेटे में कांग्रेस के नेता भी आएंगे और आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे, इसीलिए घबरा रही है। सर, आपको क्या लगता है कि अभी इलेक्शन में आने वाली 28 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है वो बीजेपी के समर्थन में होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपने देखा हो, आप भी घूमते हैं, जितनी गंदगी यहाँ पर है ना, शायद ही किसी दिल्ली में कहीं पे इतनी गंदगी हो। शिवर यहाँ पर नहीं है, नरक के जीवन लोग जी रहे हैं, गलियों में पानी चल रहा है, ईंटों पे पैर रख रख के लोग जा रहे हैं, गंदा पानी भी आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी समस्याएं है ना, सबसे ज़्यादा समस्या साहब डेयरी में ही है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र दिल्ली का ये इन्होंने बना दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ 3 बार ही चांस मिला है, बाकी लगातार दूसरी पार्टी कांग्रेस रही है या अभी आम पार्टी है। और आम जिस टाइम पे यहाँ पे रोहिणी के अंदर हेलीपैड बन रहा था तो उस टाइम पे लोगों का और सरकार का खुद का ये कहना था कि हेलीपैड अगर रोहिणी के अंदर आ रहा है तो रोहिणी जो है वो कनॉट प्लेस बनने जा रही है। नहीं, रोहिणी तो कनॉट प्लेस बन रही है, लेकिन जो जहाँ इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, वहाँ तो आप जाइए, वहाँ तो विजेंद्र गुप्ता जी देखे होगा आपने, कितना अच्छा एरिया है हमारा रोहिणी का, शालीमार बाग कितना अच्छा है। लेकिन जैसे यहाँ पर आप घुसोगे तो ऐसा लगता है कि दूसरी स्टेट में घुस गए या तो हम, क्योंकि मुझे गलियों में कई दिन हो गए यहाँ देखते हुए, हम भी यहाँ इनके लोगों की सहायता के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि जी सीवर नहीं है, पानी नहीं है। अगर कहीं थोड़े से एरिया में दबी में तो गंदा पानी आ रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं 24 घंटे पानी देंगे, 7 दिन पानी देंगे, लेकिन यहाँ तो टैंकर भी नहीं मिल रहे लोगों को। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.